अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी पूरी तरह खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। चुनाव में वोट जिहाद के जवाब में वोट धर्म युद्ध का नारा आ चुका है और यह नारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को दिखाते हुए वोट जिहाद की बात कही थी, जिसे बीजेपी नेताओं ने मुद्दा बनाया था। जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, देवेंद्र फडणवीस का नया दाव। वोट जिहाद के मुकाबले वोट धर्म युद्ध, देवेंद्र फडणवीस के बयान से राजनीति गरमाई। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद वोट धर्म युद्ध का नया चुनावी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर की एक जनसभा में हिंदुओं से वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध के लिए वोटिंग की अपील की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया उबाल आ गया है। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है, सबको वोट करना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर एक बार इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व को धार देने की राजनीति पर फोकस किया है। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध के लिए वोट का नारा दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान धूले के नतीजों का जिक्र वोट जिहाद के तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धुले में 5 विधानसभाओं में 1,90,000 की बढ़त मिली थी, मगर मालेगांव सेंट्रल के 1,94,000 वोटरों ने खेल को पलट दिया और बीजेपी सिर्फ 4,000 वोटों से हार गई। फडणवीस ने दावा किया महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की विरासत की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि महायुति के फैसले के कारण कोई अब छत्रपति संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद दोबारा नहीं रख पाएगा। तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन, तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो। और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करे और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात वो ऐसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते। वहीं इसके बाद ओबीसी ने जवाब देते हुए कहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये कौन सी आइडियोलॉजी है। बीजेपी रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है और इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगना चाहती है। ओवैसी रजाकारों की विरासत चलाने वाले व्यक्ति है
जिन रजाकारों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, जिन रजाकारों ने हमारी माताएं बहनों की अस्मत लूटी, जिन रजाकारों ने हमारे समाज को अनियंत्रित इस प्रकार से दुख दिया, उनकी विरासत चलाने वाले ये ओवैसी, इनको हमारे बारे में पता ही नहीं हम क्या है, हम लड़ने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रहार किया तो उसका मुकाबला करने और जवाब देने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद सामने आए। उन्होंने फडणवीस के बयान पर उन्हें घेरा और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र चुनाव में तमाम दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। हर ओर वार पलटवार का दौर जारी है। जनसभा के दौरान नेताओं में बोलियों का स्तर भी लगातार गिर रहा है। कई बार राजनेता किसी पर पर्सनल टिप्पणी कर देते हैं तो कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की गंदी राजनीति करते हैं। वहीं देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यूपी में कटेंगे तो बटेंगे के बाद सपा बसपा के बीच चल रहे पोस्टर युद्ध के बाद महाराष्ट्र में धर्म युद्ध की एंट्री से बीजेपी को महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। कैंसर से हर साल पूरी दुनिया